कंक्लूसिव पॉइंट मैंने क्या बोला स्टूडेंट कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल का वैल्यू बढ़ते जाता है और इसीलिए एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते चला जाता है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा और किस तरह की ऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो नाइट्रोजन से बड़ा साइज किसका होगा, फास्फोरस का। फास्फोरस से बड़ा साइज किसका होगा, आर्सेनिक का। आर्सेनिक से बड़ा एटॉमिक रेडियस साइज किसका होगा, एंटीमनी का। और एंटीमनी से बड़ा साइज किसका होगा, बिस्मथ का होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक पॉइंट आप और सुनो, देखो आपको ये वैल्यू याद नहीं करना है, ये एटॉमिक साइज का वैल्यू लिखा हुआ है, ये सब एटम्स है और ये नाइट्रोजन के एटम, फास्फोरस के एटम्स, ये सब लिखे हुए हैं आपके सामने और इन सभी का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है। अब देखो इस बात को, आपको वैल्यू नहीं याद करना है, आपको ऑर्डर लेकिन जरूर से याद करना है। देखिए जब आप नाइट्रोजन से आप फास्फोरस की तरफ जा रहे हैं तो देखिए वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है और कितना से इंक्रीज कर जा रहा है, 30 पिकोमीटर का डिफरेंस आ जा रहा है, 30 पिकोमीटर का डिफरेंस आ जा रहा है। लेकिन अब आप जब फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ आइए, जब आप फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ आ रहे हैं तो सिर्फ 11 पिकोमीटर साइज में इंक्रीज आ रहा है और जब आप एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ आ रहे हैं तो ये मात्र 7 पिकोमीटर से एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट हमें ये कंक्लूसिव पॉइंट ये समझ में आता है कि नाइट्रोजन और से फास्फोरस की तरफ जाने में एटॉमिक साइज ज्यादा बढ़ता है, लेकिन फास्फोरस से आर्सेनिक या फिर एंटीमनी से बिस्मथ जाने में एटॉमिक साइज कम बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके कंपैरेटिवली, नाइट्रोजन फास्फोरस के कंपैरेटिवली आर्सेनिक एंटीमनी में या एंटीमनी बिस्मथ में एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज कम हो रहा है। तो इसके पीछे लॉजिक है माय डियर स्टूडेंट कि आर्सेनिक में इनर सेल डी सबसेल है, बिस्मथ में इनर मोस्ट सेल आपका 4f सबसेल है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सेल के इंक्रीज करने से सबसेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना ज्यादा बढ़ेगा। अरे तुमको जितना जोर से हम धक्का देंगे तुम उतना पीछे उतना दूर जाके गिरोगे, तुमको जितना धीरे से हम धक्का देंगे तुम उतना पीछे उतना कम पीछे जाओगे। तो वो डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सर्ट कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। आप जानते हैं कि डी सबसेल के ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन या फिर एफ सबसेल के ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन पुअर रिपल्सन लगाता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगाता है। और जब पुअर रिपल्सन लगाएगा तो ऑब्वियसली जो आपका साइज का इंक्रीमेंट होगा, साइज में जो बढ़ोतरी होगा वो थोड़ा कम ही होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर मोस्ट डी सबसेल एंड इनर मोस्ट एफ सबसेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मैं फिर से बोल रहा हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ innermost subcell, cell नहीं, innermost subcell D and innermost subcell F, there is very less repulsive force and hence the increment in atomic size or atomic radii is also very less। तो उम्मीद करता हूं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई का, पहले एटॉमिक साइज का डेफिनेशन, एटॉमिक साइज क्यों बढ़ा, एटॉमिक साइज का ऑर्डर कैसा होता है और उसके बाद जो एटॉमिक साइज में इंक्रीमेंट होता है वो ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता जरूर है, लेकिन जो बढ़ोतरी होता है, जो इंक्रीमेंट होता है वो कम देखा गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर मोस्ट डी सबसेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड इनर मोस्ट एफ सबसेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसे हम आयोनाइजेशन